क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर जगह लकी क्यों दिखते हैं? जॉब माइल, प्रमोशन हो, बिजनेस चले, और कुछ लोग सारी जिंदगी सिर्फ मेहनत हाई करते रह जाते हैं। सच ये है, लक किसी को मिलता नहीं, बनाया जाता है। इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक की बात करने वेल है जो आपको ये सिखाएगी कि सेल्स हो, स्टार्टअप हो, कॉर्पोरेट करियर हो या लाइफ का कोई भी एरिया, अपना लक खुद कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आप भी ब्लेम गेम से बाहर निकलना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं ग्रैब करना चाहते हो और लाइफ में जेन्युइनली लकी बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। चैप्टर 1, लक असल में होता क्या है? अक्सर लोग मानते हैं कि लक सिर्फ चांस होता है, या तो किस्मत है या नहीं है। लेकिन मेक योर ओन लक इस सोच को पूरी तरह तोड़ देती है। यह किताब साफ कहती है कि लक कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा, बढ़ाया और क्रिएट किया जा सकता है। सक्सेसफुल लोग लकी इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने चांसेस बढ़ाना जानते हैं। वे सही जगह, सही समय पर बार बार खुद को एक्सपोज करते हैं और यही एक्सपोजर धीरे धीरे लक में बदल जाता है। यहां एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट एक्सपोजर। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन अगर आपका काम किसी को दिख ही नहीं रहा तो चांसेस भी कम रह जाते हैं। सक्सेसफुल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपनी मेहनत को सही लोगों के सामने रखते हैं, बॉस, क्लाइंट्स, मेंटोर्स, मार्केट या अपॉर्चुनिटीज के सामने। लक असल में तब पैदा होता है जब आप लगातार एक्शन लेते हैं, खुद को नए लोगों और नए मौकों के सामने लाते हैं और रिजल्ट की गारंटी के बिना भी आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब साफ है, लक वेट करने वालों को नहीं, मूव करने वालों को मिलता है। यहीं से किताब का कोर आइडिया शुरू होता है। अगर आप अपनी लाइफ, करियर, सेल्स या बिजनेस में लकी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको चांस का इंतजार छोड़कर चांस क्रिएट करना सीखना होगा। अगला चैप्टर इसी बात को आगे बढ़ाता है, अपॉर्चुनिटी का गेम कैसे काम करता है। चैप्टर 2, अपॉर्चुनिटी का गेम। लक को समझने के बाद अगला सवाल आता है, अपॉर्चुनिटी आखिर मिलती किसे है? किताब साफ कहती है, अपॉर्चुनिटीज सबको मिलती है, लेकिन पकड़ता कोई कोई है। फर्क मौके का नहीं, माइंडसेट का होता है। ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी को तभी एक्सेप्ट करते हैं जब रिजल्ट गारंटीड हो, रिस्क लगभग जीरो हो, कंफर्ट जोन डिस्टर्ब न हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है, रियल अपॉर्चुनिटीज कभी भी पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं आती। वे हमेशा अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन और फियर के साथ आती है। सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटी को परफेक्ट होने पर नहीं, पॉसिबल होने पर पकड़ते हैं। वे पूछते हैं, अगर ये चल गया तो मेरी लाइफ बदल सकती है या नहीं? अगर जवाब हाँ होता है तो वे आगे बढ़ जाते हैं। यहां माइंडसेट का बड़ा रोल है। अपॉर्चुनिटी को पहचानने वाला माइंडसेट वही होता है जो शॉर्ट टर्म लॉस से नहीं डरता, लॉन्ग टर्म अपसाइड देख पाता है और फेलियर को एंड नहीं, डेटा मानता है। इसीलिए किताब कहती है, रिस्क लेने वालों के लिए लक ज्यादा काम करता है। जो जितना ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, उसके उतने ही ज्यादा डोर्स खुलते हैं। रिस्क का मतलब ब्लाइंड जंप नहीं है, बल्कि मूव करना, सीखना और एडजस्ट करना है। जो लोग हर अपॉर्चुनिटी को ओवरथिंक में मार देते हैं, वे धीरे धीरे खुद को अनलकी मानने लगते हैं, जबकि असल में उन्होंने मौके छोड़े होते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज क्लियर है, अपॉर्चुनिटी पहचानना भी एक स्किल है और उसे पकड़ने की हिम्मत ही लक को एक्टिवेट करती है। अगला चैप्टर बताएगा कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख लेना काफी क्यों नहीं है, एक्शन कैसे लक का असली ट्रिगर बनता है। चैप्टर 3, एक्शन लक का ट्रिगर। अपॉर्चुनिटी को पहचान लेने के बाद भी ज्यादातर लोग यही अटक जाते हैं। प्लानिंग, सोच विचार
और परफेक्ट टाइम के इंतजार में। किताब साफ कहती है, सिर्फ प्लानिंग से लक नहीं बनता। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग तब बेकार हो जाती है जब वो एक्शन को डिले करने का बहाना बन जाए। सक्सेसफुल लोग ज्यादा स्मार्ट प्लान्स नहीं बनाते, वे फास्ट इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। असल में एक्शन ही लक का ट्रिगर है। जब आप पहला कदम उठाते हैं, तभी नया चांस पैदा होता है, नए लोग मिलते हैं, नया फीडबैक आता है और नई अपॉर्चुनिटीज खुलती है। जो लोग एक्शन नहीं लेते, वे कहते हैं अगर ये हो जाए तो मैं शुरू करूंगा। लेकिन लकी लोग कहते हैं मैं शुरू करता हूं, रास्ता अपने आप खुलेगा। यहां किताब एक खतरनाक चीज बताती है, डिले का कॉस्ट। हर बार जब आप डिसीजन टालते हैं, कोई और वही अपॉर्चुनिटी उठा लेता है, मार्केट आगे बढ़ जाती है और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता है। धीरे धीरे लोग अपना लक खुद किल कर देते हैं और फिर किस्मत को ब्लेम करने लगते हैं। एक्शन का मतलब ये नहीं कि सब सही होगा, बल्कि ये कि आप गेम में रहेंगे। जो गेम में रहता है वही इवेंचुअली लकी बनता है। इस चैप्टर का क्लियर मैसेज है, लक फ्यूचर में नहीं मिलता, लक एक्शन के मोमेंट में पैदा होता है। अगला चैप्टर बताएगा कि रिजेक्शन और फेलियर कैसे लकी लोगों का सीक्रेट वेपन बन जाते हैं। चैप्टर 4, रिजेक्शन से लक का कनेक्शन। एक्शन लेने के बाद एक चीज ऑलमोस्ट गारंटीड है, रिजेक्शन। और यही ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन किताब बताती है कि लकी लोग रिजेक्शन से डरते नहीं, उसे यूज करते हैं। अनलकी सोच रखने वाले लोग रिजेक्शन को पर्सनल ले लेते हैं। मैं इनफ नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जबकि लकी लोग रिजेक्शन को प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। सेल्स हो या करियर, नो जरूरी है, क्योंकि हर नो आपको एक स्टेप क्लोजर ले जाता है यस की तरफ। सेल्स में जितना ज्यादा नो मिलेगा, उतना ज्यादा डेटा मिलेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। करियर में भी रिजेक्शन आपको सही डायरेक्शन दिखाता है, आपकी स्किल्स पॉलिश करता है और आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाता है। किताब एक पावरफुल बात कहती है, रिजेक्शन फीडबैक, फेलियर नहीं। फेलियर तब होता है जब आप सीखना बंद कर देते हैं, ना कि तब जब कोई आपको मना कर देता है। लकी लोग हर रिजेक्शन के बाद खुद से पूछते हैं, मैं यहां क्या बेहतर कर सकता था? यही सवाल उन्हें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करता है। सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का है। जो रिजेक्शन से डरता है वो कम एक्शन लेता है और लक से दूर चला जाता है, और जो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करता है वो ज्यादा अटेम्प्ट्स करता है और लक के चांसेस बढ़ा देता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज साफ है, रिजेक्शन आपको रोकने नहीं, आपको लकी बनाने आता है, अगर आप उसे सही तरह से लें। अगला चैप्टर बताएगा कि नेटवर्किंग कैसे एक इनविजिबल लक मशीन बन जाती है। चैप्टर 5, नेटवर्किंग इनविजिबल लक मशीन। रिजेक्शन से सीखने के बाद अगला बड़ा फैक्टर आता है, लॉग। किताब साफ कहती है, लक अक्सर आइडिया से नहीं, इंसानों से आता है। सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में अचानक जो लकी ब्रेक दिखता है, उसके पीछे ज्यादातर बार राइट लॉग ऑन से राइट टाइम पारना होता है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अकेले नहीं चलकर आती, वे किसी इंसान के थ्रू आती है। लेकिन यहां एक मिसकंसेप्शन तोड़ना जरूरी है, नेटवर्किंग सेल्फ इश्यूज। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि जरूरत पड़ते ही किसी को कॉल कर लिया जाए। लकी लोग नेटवर्किंग को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह देखते हैं, जहां पहले वैल्यू दी जाती है, बाद में रिटर्न्स मिलते हैं। किताब इसे कहती है रिलेशनशिप कैपिटल। जैसे पैसा इन्वेस्ट करने से कंपाउंड होता है, वैसे ही रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होती है। राइट लॉग ऑन से मिलने का मतलब सिर्फ पावरफुल लॉग नहीं, बल्कि ऐसे लॉग जो आपसे एक स्टेप आगे हों, जो आपको नया पर्सपेक्टिव दे सके और जो आपके ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हों। लकी लोग हर इंटरैक्शन को ट्रांजैक्शन नहीं बनाते, वे सुनते हैं, हेल्प करते हैं, कनेक्ट करते हैं और बिना मांगे भी याद रखे जाते हैं। यही इनविजिबल मैजिक है। जब समय आता है तो वही लोग आपको रेकमेंड करते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करते हैं और ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिनका आपको आइडिया भी नहीं होता। इस चैप्टर का क्लियर मैसेज है, आप क्या जानते हैं जरूरी है, लेकिन आप कौन जानते हैं ये आपके लक को डिसाइड करता है। अगला चैप्टर बताएगा कि करियर और कॉर्पोरेट लाइफ में लक कैसे काम करता है। चैप्टर 6, करियर में लक का फॉर्मूला। नेटवर्किंग के बाद सवाल आता है, कॉर्पोरेट लाइफ में लक आखिर काम कैसे करता है? किताब यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताती है,
कॉर्पोरेट दुनिया में प्रमोशन सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलता। प्रमोशन उस इंसान को मिलता है जो सही सिस्टम में विजिबल होता है। यही से आता है कॉन्सेप्ट विजिबिलिटी वर्सेस कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी जरूरी है, लेकिन अगर आपकी कैपेबिलिटी डिसीजन मेकर्स तक पहुंच ही नहीं रही तो लक भी आपका साथ नहीं देगा। लकी प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो अच्छा काम करते हैं और उस काम को राइट प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट भी करते हैं, बिना शो ऑफ किए लेकिन स्ट्रेटेजिकली। कई लोग सोचते हैं कि बॉस मेहनत देख लेगा, लेकिन रियलिटी ये है सिस्टम इमोशंस नहीं सिग्नल्स देखता है। इसीलिए किताब कहती है बॉस के सामने स्मार्ट बनना इनफ नहीं है, सिस्टम के सामने स्मार्ट बनना जरूरी है। सिस्टम का मतलब है प्रोसेसेस, रिव्यूज, मीटिंग्स, क्रॉस टीम विजिबिलिटी, इंपैक्ट मैट्रिक्स। लकी लोग खुद को सिर्फ टास्क तक सीमित नहीं रखते। वे समझते हैं कि कंपनी किस प्रॉब्लम को वैल्यू देती है और उसी डायरेक्शन में अपना एफर्ट अलाइन करते हैं। प्रमोशन लक से लगता है, लेकिन असल में वो उन लोगों को मिलता है जो सही समय पर सही जगह पर अपना इंपैक्ट दिखा पाते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज साफ है, करियर में लक तब बनता है जब कैपेबिलिटी प्लस विजिबिलिटी प्लस टाइमिंग एक साथ अलाइन हो जाते हैं। अगला चैप्टर बताएगा कि स्टार्टअप्स और बिजनेस में लक का गेम कैसे अलग होता है। चैप्टर 7 स्टार्टअप्स और बिजनेस में लक। करियर की स्ट्रक्चर दुनिया से बाहर आते ही लक का गेम पूरी तरह बदल जाता है। स्टार्टअप्स और बिजनेस में जो सक्सेस ओवरनाइट लगती है, उसके पीछे सालों का अनसीन प्रेपरेशन छुपा होता है। किताब बताती है कि फाउंडर्स का लक 3 चीजों से बनता है, टाइमिंग, मार्केट और एग्जीक्यूशन। बहुत से आइडियाज अच्छे होते हैं, लेकिन अगर टाइमिंग गलत है तो वही आइडिया फेल हो जाता है, और कभी कभी एवरेज आइडिया भी राइट टाइमिंग पर एक्सप्लोड कर जाता है। मार्केट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लकी फाउंडर्स मार्केट को फोर्स नहीं करते, वे मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। कस्टमर्स क्या चाहते हैं, पेन कहाँ है और पैसा किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है एग्जीक्यूशन। आइडिया सबके पास होता है, पर एक्सिक्यूट वही करता है जो फास्ट मूव करता है, लर्न करता है और अडेप्ट करता है। यहां फेलियर का रोल क्रिटिकल है। अनलकी लोग फेलियर से टूट जाते हैं, जबकि लकी फाउंडर्स फेलियर को फ्यूचर लक में कन्वर्ट करते हैं। हर फेलियर उन्हें कस्टमर बिहेवियर सिखाता है, प्रोडक्ट इंप्रूव करने का डायरेक्शन देता है और नेक्स्ट डिसीजन में स्मार्टर बनाता है। किताब साफ कहती है बिजनेस में फेलियर एंड नहीं, इन्वेस्टमेंट है। जो जितना ज्यादा सीखता है उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट उतना ही ज्यादा लकी होता है। इस चैप्टर का क्लियर टेक अवे है स्टार्टअप लक चांस से नहीं, टाइमिंग समझने, मार्केट पढ़ने और रूथलेस एग्जीक्यूशन से बनता है। अगला चैप्टर बताएगा कि सेल्स की दुनिया में लक सबसे ज्यादा क्यों दिखता है। चैप्टर 8 सेल्स, जहां लक सबसे ज्यादा दिखता है। सेल्स वो फील्ड है जहां लक सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कभी लगता है ये बंदा तो हर डील में लकी है, लेकिन किताब बताती है कि सेल्स में लक दिखता ज्यादा है, होता नहीं। जो सेल्स प्रोफेशनल्स लकी लगते हैं वे असल में 3 चीजें अलग करते हैं। पहली, कंसिस्टेंसी। वे मूड के हिसाब से काम नहीं करते, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले। वे रोज कॉल्स करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, फॉलोअप्स करते हैं। यही कंसिस्टेंसी समय के साथ कंपाउंड इफेक्ट बनाती है। आज का एक कॉल शायद कुछ ना करे, लेकिन महीने भर की कंसिस्टेंसी अचानक मल्टीपल डील्स में बदल जाती है और बाहर से वो लक लगता है। दूसरी चीज, फॉलोअप्स। ज्यादातर लोग एक नो या साइलेंस के बाद रुक जाते हैं, लेकिन लकी सेल्स पीपल जानते हैं कि मनी फर्स्ट कॉल में नहीं, फॉलोअप में होता है। क्लाइंट्स बिजी होते हैं, अनइंटरेस्टेड नहीं। जो पोलाइटली और पेशेंटली फॉलोअप करता है वही लास्ट तक गेम में रहता है। तीसरी चीज, पेशेंस। सेल्स में इंपेशेंस लक का दुश्मन है। लकी लोग शॉर्ट टर्म रिजेक्शन से पैनिक नहीं करते, वे लॉन्ग टर्म पाइपलाइन बनाते हैं। किताब का क्लियर मैसेज है सेल्स में लक वही बनाता है जो सबसे ज्यादा बार मैदान में उतरता है। जो जितनी ज्यादा कोशिश करता है उतना ही ज्यादा लकी दिखता है। अगला चैप्टर बताएगा कि कंफर्ट जोन कैसे लक का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। चैप्टर 9 कंफर्ट जोन, लक का सबसे बड़ा दुश्मन। सेल्स की कंसिस्टेंसी और पेशेंस के बाद किताब एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, कंफर्ट जोन। यही वो जगह है जहां लोग सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी ग्रोथ
और लक दोनों खो देते हैं। सेफ रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं, रिस्क क्यों लेना, जो चल रहा है वही ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, लक वही मिलता है जहां अनसर्टेनिटी होती है, ना कि वहां जहां सब प्रेडिक्टेबल हो। जो लोग सिर्फ सेफ डिसीजंस लेते हैं वे नई अपॉर्चुनिटीज से दूर रहते हैं। वे वही काम करते रहते हैं जिसमें उन्हें कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन इसी वजह से उनकी लर्निंग रुक जाती है, और जहां लर्निंग रुकती है वही लक भी रुक जाता है। किताब साफ कहती है, डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ का एंट्री गेट है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, या ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होते, तभी आपका एक्सपोजर बढ़ता है, और एक्सपोजर ही लक को अट्रैक्ट करता है। यहां फियर का रोल भी इंपॉर्टेंट है। लकी लोग फियर को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसे डायरेक्शन की तरह यूज करते हैं। वे समझते हैं कि जहां डर लग रहा है वही शायद उनका अगला ग्रोथ लेवल छुपा हुआ है। जो लोग फियर से भागते हैं वे कंफर्ट जोन में स्टक रहते हैं, और जो लोग फियर के बावजूद मूव करते हैं वे धीरे धीरे खुद को ऐसे मौके देते हैं जो दूसरों को दिखाई ही नहीं देते। इस चैप्टर का कोर मैसेज साफ है, कंफर्ट जोन आपको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन लकी कभी नहीं बना सकता। अगला चैप्टर बताएगा कि सेल्फ बिलीफ कैसे लक की पूरी फाउंडेशन बनाता है। चैप्टर 10, सेल्फ बिलीफ लक का फाउंडेशन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद आखिरी और सबसे जरूरी चीज आती है, सेल्फ बिलीफ। किताब साफ कहती है, जो खुद पर भरोसा नहीं करता लक भी उसे इग्नोर कर देता है। लक बाहर से आता हुआ लगता है, लेकिन उसका गेट अंदर से खुलता है। अगर आप खुद को ही कैपेबल नहीं मानते तो आप अपॉर्चुनिटीज को अप्लाई ही नहीं करेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे, और मिले चांस को हाफ हार्टेडली लेंगे, और दुनिया उसी एनर्जी पर रिएक्ट करती है जो आप दिखाते हैं। कॉन्फिडेंस का एक्सटर्नल इंपैक्ट बहुत पावरफुल होता है। लोग आपके वर्ड से ज्यादा आपकी प्रेजेंस, टोन और क्लैरिटी को रीड करते हैं। लकी लोग जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड हों, लेकिन वे खुद पर क्लियर बिलीफ रखते हैं। बॉडी लैंग्वेज यहां बड़ा रोल प्ले करती है। सीधा पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, काम वॉइस, ये सब सिग्नल्स भेजते हैं कि ये इंसान खुद पर भरोसा करता है। कम्युनिकेशन भी लक को एम्पलीफाई करती है। जो अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है वही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है, ट्रस्ट बनाता है, और लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंचता है। माइंडसेट इस पूरी फाउंडेशन को लॉक करता है। लकी माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, अगर नहीं भी हुआ तो मैं सीख लूंगा। यही सोच उसे बार बार ट्राई करने की ताकत देती है। इस चैप्टर का फाइनल टेक अवे है, सेल्फ बिलीफ कोई मोटिवेशन नहीं, लक को एक्टिवेट करने वाला सिस्टम है। अब आखिरी स्टेप बचता है, इस पूरी किताब का पावरफुल कंक्लूजन। लक क्रिएट किया जाता है। इस पूरी किताब का एक ही क्लियर मैसेज है, लक उन लोगों को मिलता है जो वेट नहीं करते, क्रिएट करते हैं। लक कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी लकी इंसान को ऊपर से मिल जाए। लक एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जो रोज के डिसीजन से बनता है। किताब लक को एक सिंपल फॉर्मूला में डिफाइन करती है, लक प्रेपरेशन प्लस एक्शन प्लस करेज। प्रेपरेशन मतलब खुद को रेडी रखना, सीखते रहना, स्किल्स बनाते रहना। एक्शन मतलब परफेक्ट मोमेंट का इंतजार छोड़कर मूव करना। और करेज मतलब रिस्क लेना, रिजेक्शन झेलना, और फियर के बावजूद आगे बढ़ना। जो लोग हर फेलियर के लिए किस्मत को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, या हालात को एक्सक्यूज बनाते हैं, वे वही रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग ब्लेम छोड़ देते हैं वही कंट्रोल लेना शुरू करते हैं, और यहीं से लक काम करना शुरू करता है। लकी लोग शिकायत नहीं करते, वे सवाल पूछते हैं, मैं यहां क्या अलग कर सकता हूं? और यही सवाल उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। इस किताब का पावरफुल क्लोजिंग यही है, लक चूज नहीं किया जाता, लक बिल्ड किया जाता है। हर दिन, हर डिसीजन के साथ। अगर आप अपनी लाइफ, करियर, सेल्स या बिजनेस में वाकई लकी बनना चाहते हैं तो आज से इंतजार बंद कीजिए और अपना लक खुद क्रिएट करना शुरू कीजिए। आज के बाद ये मैट कहना, शायद मेरी किस्मत हाई खराब है, क्योंकि आप अब जानते हो, लक प्रेपरेशन प्लस एक्शन प्लस करेज। जो लोग वेट करते हैं वो सिर्फ होप करते हैं, और जो लोग एक्शन लेते हैं वो अपना लक खुद क्रिएट करते हैं। अब सवाल सिंपल है, क्या आप वेट करोगे या आज से मूव करना स्टार्ट करोगे? पावर सीटीए। अगर आप इस वीडियो से एक भी इंसाइट लेकर आज एक्शन लोगे तो इस वीडियो को लाइक करो,
क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आपके फ्यूचर लक का पहला स्टेप है। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई क्रिएट माई ओन लक। क्योंकि याद रखो, लकी वही लोग बनते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं और एक्सक्यूजेस छोड़ देते हैं।